जहां पर आपको जो लाभ है वो यहाँ पर लॉस का फलाना गुना है। लाभ जो है हो सकता है 2 गुना हो लॉस का, 3 गुना हो, 4 गुना हो, ऐसे करके। और ये बहुत ही प्यारा सवाल है। आप यहाँ देखिए, जैसे इस सवाल को पढ़िए क्या कहा गया। CHSL 2019 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 13,400 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 11,016 में बेचे गए वस्तु पर नुकसान के बराबर है। ठीक है, अगर इस वस्तु को 14,750 में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा। यानी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं एक ही वस्तु को बेच रहा हूं, और एक ही वस्तु को जब मैं बेच रहा हूं तो एक बार मुझे लाभ हो रहा है और एक बार मुझे क्या हो रहा है, तो एक बार मुझे हानि हो रहा है। और दोनों में बहुत फर्क है मेरे भाई, समझ रहे मेरी बात को लेकर। प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग प्राइस फॉर इतना इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस। अब एक बात आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी भी वस्तु को दोस्तों लाभ में बेचते हैं ना, तो उसको अपनी कीमत से ज्यादा में बेचते हैं, और जब भी किसी वस्तु को नुकसान में बेचते हैं तो उसको अपनी कीमत से कम में बेचते हैं। बहुत ही सिंपल हिसाब किताब है हमारा। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी वस्तु को लाभ में बेचना चाहता हूं, जिसको मैंने 100 रुपए में खरीदा है, तो 100 रुपए में खरीदा है तो कभी भी बेचूंगा तो 100 से ज्यादा में बेचूंगा। 110 में बेच सकता हूं, 120 में बेच सकता हूं, 130 में बेच सकता हूं। और जब मैं इस वस्तु को कम में बेचने की बात करूंगा तो इससे कम होने का मतलब यहाँ पर हो सकता है 90 में बेच दे, हो सकता है 80 में बेच दे, इस तरीके से करके कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे और समझेंगे, यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ था। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम यहाँ पर समझे और छोटी छोटी बातों को जाने तो ऐसे सवालों को लिखना कैसे होता है, ऐसे सवालों को बटरफ्लाई कंसेप्ट का भी नाम दे सकते हैं। बटरफ्लाई कंसेप्ट कैसे है वो भी बताते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, CP हो गया। क्या कहा गया, वस्तु को 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी जब लाभ हो रहा है तो इसकी कीमत क्या लिखेंगे आगे, तो 13,400 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया 11,016 में उसी वस्तु को बेचे हुए हानि, और 11,600 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी एक वस्तु को मेरे भाई जो है यहाँ पर बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है और इतने पर बेचते हैं तो लॉस होता है। इसको बटरफ्लाई मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो शेप है ना, ये बटरफ्लाई कंसेप्ट ही है, ये बटरफ्लाई का शेप हो गया। अब इसमें हम किस तरीके से काम करेंगे, देखिए, जब किसी वस्तु को ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और जब किसी वस्तु को बेचेंगे कम में तो लॉस होगा। हमारा एग्जामिनर बहुत ही चालाकी से अपने भाषा में क्या करता है, फिट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन दे देता है, और वो रिलेशन में यहाँ पर क्या देता है, तो रिलेशन के जगह पे यहाँ पर देता है कि अमाउंट ऑफ लॉस एंकर्ड ऑन सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पर कहा गया द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस, यानी ये प्रॉफिट और ये लॉस हमारे दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है जहां ये बोलता है ये जो प्रॉफिट है ये लॉस का 2 गुना है, कई बार ऐसा भी होगा जहां बोलेगा ये प्रॉफिट इस लॉस का 5 गुना है। यानी रिलेशन हमारा इस प्रॉफिट और लॉस में हमेशा दिया गया होता है। इस सवाल में कहा गया है जितने का प्रॉफिट है उतने का लॉस है, जितने का प्रॉफिट है उतने का लॉस है मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ना, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं, अगर मान लो बेसिक से जाओगे तो बेसिक से जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिक से जाओगे तो बोलोगे सर अगर X रुपए का लॉस है तो प्रॉफिट भी कितने का है, तो X रुपए का है। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ बेसिक से, उसके बाद मैं इसका आंसर 1 सेकंड में बता दूंगा कि 1 सेकंड में कैसे निकालते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस लिखने का तरीका क्या है, आपको मैंने कहा था कि 2 तरीके से कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है। सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ दो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या फिर मेरे भाई सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दोनों होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। तो यहाँ पर एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ये हमारा लॉस है, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये भी हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। अपने सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी 11,600 में अगर हम X को जोड़ देंगे तो वो हमारा CP के बराबर होगा, या फिर मेरे भाई इस सेलिंग प्राइस में से इस प्रॉफिट को घटा देंगे, इस सेलिंग प्राइस में से इस प्रॉफिट को मेरे भाई घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये संख्या भी कॉस्ट प्राइस के बराबर, ये संख्या भी कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, तो क्या हम इन दोनों को आपस में बराबर नहीं कर सकते हैं, बताओ। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, आप ऐसे समझ लो ना, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो इसके बराबर है और हमारा कॉस्ट प्राइस इसके बराबर है, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर है। अब ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो आप यहाँ देखिए, वो X वहां से उठ के यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा। 13,400 में से 11,600 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो बोलेंगे सर 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। आप इसमें से माइनस करके देख लीजिए,
ठीक है, कोई दिक्कत की बात, 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 900। तो मेरे भाई x का मान हमारा कितना हो जाएगा 900। अब अगर x का मान 900 हो जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस निकालना है। मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा, सब्र रखना बस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है मेरे भाई, तो या तो इसमें 900 जोड़ दीजिए या इसमें 900 घटा दीजिए, दोनों स्थिति में किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर 11,600 में यहाँ पर हम 900 जोड़ देते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 1600 में 900 जोड़ दीजिए 2500 हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। यानी उस वस्तु को हमने खरीदा कितने में, तो उस वस्तु को मेरे भाई खरीदा हमने 12,500 में। अब हमसे कहा गया है कि अगर मैं उसी आर्टिकल को 11,600 में बेचता हूँ, सॉरी 14,750 में बेचता हूँ, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड एट इतना, प्रॉफिट कितने का होगा। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम बात करते हैं तो हमने बेचा है 14,750 में और खरीदा कितने में था, तो 12,500 में। तो यहाँ पर जो हमारा कुल मिलाकर फायदा होगा ना, ये हमारा हो जाएगा 2250 का। कितने का फायदा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 2250 रुपए का फायदा होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। लेकिन ये हमने जो लगाया ना, ये इसका पूरा का पूरा बेसिक से लगाया है, सारी बातों को हमने समझा है। कोई एक भी पॉइंट यहाँ नहीं होगा जो किसी बच्चे को बाउंस मारा होगा। इसीलिए पहले मैं बेसिक बताता हूँ ताकि आपको हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है ना, वो पूरा का पूरा समझ में आता रहे। जैसे किसी वस्तु को लाभ में बेचा, किसी वस्तु को नुकसान में बेचा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो होता है इसमें लॉस जोड़ दो तो आएगा, या इसमें से प्रॉफिट घटा दो तो आएगा। तो लॉस जोड़ दिया तो आ गया, प्रॉफिट घटा दिया तो आ गया। फिर एक्स की वैल्यू निकाली, फिर कॉस्ट प्राइस निकाला, और कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद सेलिंग दिया गया था तो प्रॉफिट निकाला। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ कि इस सवाल को शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, और आगे से हम लोग वैसे ही करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। इतना हमें लॉन्ग कट जाने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में मेरे भाई आपको क्या दिया गया था, तो इस सवाल में आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर क्वेश्चन में ये दिया गया था, क्वेश्चन में ये दिया गया था कि जितने का प्रॉफिट है उतने का लॉस है, यानी प्रॉफिट और लॉस के बीच में रेशियो हमारा कितने का था, 1 और 1 का था। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर छोटी सी बात क्या बोलूंगा, समझना मेरी बात को। जैसे मान लो कि मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना है, समझ रहे हो मेरी बात को लेके, यहां से लेकर यहां तक जाना है, और ये रास्ता 2 भागों में बटा हुआ है। तो बीच वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों का औसत होगा, इन दोनों का मेरे भाई क्या होगा, एवरेज होगा। यहाँ पर समझ रहे मेरी बात को लेके। यहाँ पे मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना है, यहां से यहाँ एक भाग और यहां से यहाँ एक भाग, यानी ये बीच वाला क्या है, एवरेज है। यानी सीधा का सीधा अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, या नोट बनाकर आप लिख सकते हैं कि सर जब इनका रेशियो 1 और 1 का होता है ना, तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सीधा अगर आपको निकालना है तो क्या करिए सर, इन दोनों को जोड़ के आधा। तो यहाँ पर 11,600 में जो है अगर आप 13,400 को जोड़ देंगे और उसका क्या कर दीजिए आधा, तो 11 और 13 14,000 और ये 15,000 का, सॉरी 25,000 का आधा हो जाएगा 12,500। कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। और यहाँ सीधा का सीधा क्या निकाल लीजिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 14,750 में से जो है 12,500 को घटा दीजिए मेरे भाई, 2250 का प्रॉफिट हो जाएगा। सीधा सीधा खेल खत्म, ऑप्शन नंबर डी आएगा। बोलोगे सर ये जोड़कर आधा कब करेंगे, मेरे भाई तब करोगे जब इनका रेशियो 1 और 1 का होगा। और जब इनका रेशियो 1 और 1 ना होकर 1-2 का रेशियो रहे, 1-3 का रहे, 5-7 का रहे, या कुछ और का रहे, तो उसके लिए मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा कि क्या करना है। फिलहाल अभी इतना समझ लो कि ये बीच वाला संख्या क्या है, औसत है। जैसे मान लो कि मेरे से कोई 1 रुपये कम है और मेरे से कोई 1 रुपये ज्यादा है, यानी मैं इन दोनों के बीच की वैल्यू हूं। अगर मेरी वैल्यू निकालनी है तो उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मेरी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर इससे जितना ये कम है उतना ही इससे ज्यादा है, तो ये क्या है, दोनों का औसत है। निकाल कर जोड़ दो, आधा कर दो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अभी एक से एक प्यारे प्यारे कंसेप्ट हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। यानी यहाँ पर 832 रुपए में बेचते हैं तो अर्जित जो प्रॉफिट है उस वस्तु को 448 में बेचने पर हानि के बराबर है। सेम तरीके से यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। रिसेंट में हमारे सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। रिसेंट में मैं आपको कुछ एग्जांपल अपने तरफ से देता हूं ना। एक काम करो, आप लोग मेरे तरफ से एग्जांपल दो, फिर आप समझोगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि कोई कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का,
मैं जब उसको यहाँ पर बेचता हूँ कितने रुपए में, 300 रुपए में, और फिर उसके बाद मैं उसी आर्टिकल को बेचता हूँ कितने में, 200 रुपए में। यहाँ पर मुझे लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है। यहाँ लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 1 और 1 का है। मेरा मात्र मैं आपसे इतना पूछूंगा, मेरा सीपी कितना है बताओ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 1 है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 2 यहाँ पर क्या है वो भी मैं आपको लेके चलूंगा। रुको, आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुदेव यहाँ समझिए इस बात को, जितने का नुकसान है उतने का ही फायदा है। तो अगर यहाँ सीपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के आधा, यानी 200 में 300 को जोड़ के क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250। सिंपल सा अपना हिसाब किताब है सर। कितना है तो मेरे भाई 250 हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको जो है एक आधा एग्जांपल और देता हूँ। अब मैं आपको ऐसे रेशियो देता हूँ जो बराबर नहीं है। किसी वस्तु को मैंने यहाँ पर जो है ना वो 1200 में बेचा है, और उसी वस्तु को मैंने यहाँ पर है ना 900 में बेचा है, ठीक है। ये हमारा लॉस है और ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो प्रॉफिट है। ये हमारा क्या है, लॉस, और ये हमारा क्या है मेरे भाई, प्रॉफिट है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो हमारा प्रॉफिट है ना वो हमारे लॉस का दोगुना है, यानी प्रॉफिट जो है वो हमारे लॉस का कितना है, दोगुना है। आप समझ लीजिए यहाँ पर जितने रुपए का भी लॉस है ना उसका दोगुना हमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट का संबंध कितने कितने का है, तो 1 और 2 का है। मुझसे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछा गया, मैं क्या करूं। मैंने कहा अब ये वाला सवाल समझना आप लोग। आप बोलोगे सर देखो ये हमारा कितना वैल्यू है, तो 900 है, और ये वैल्यू कितना है सर, 1200 है। मुझे 900 से 1200 जाना है, 900 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर जाना है, तो मुझे कितना किलोमीटर जाना होगा। तो बोलोगे सर यहाँ आपको 300 जाना होगा, और ये 300 कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये 300 हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। 300 कितनी भागों में बटा हुआ है, तो ये 300 हमारा 3 भाग में बटा है। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए इस 300 को 3 भागों में बांटना होगा। तो प्रत्येक यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा, 100। प्रत्येक यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा, 100। तो यदि मुझे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो या तो इसमें 1 यूनिट जोड़ देना होगा या इसमें 2 यूनिट घटा देना होगा। कहने का मतलब यहाँ पर 900 में जो है 1 यूनिट जोड़ना होगा। 1 यूनिट का मतलब 100, तो 900 में 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। या फिर मेरे भाई यहाँ पर 1200 में से 2 यूनिट घटा देंगे तो 1000 आ जाएगा। तो 1200 में से मेरे भाई 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है आपके इस टाइप को समझाने के लिए। क्लियर है ये मेरी बात कि जब मैं किसी वस्तु को 900 में बेचता हूं, जब मैं किसी वस्तु को 1200 में बेचता हूं, यहाँ हुआ लाभ हमारे हानि का डबल है। यहाँ पर हुआ जो भी प्रॉफिट है वो हमारे हानि का डबल है। यानी इसका जो डिफरेंस है ना उसको 3 भागों में बांटना है। तो एक भाग का मान हमारा 100 रुपए, इसमें 100 जोड़ दो तो आ जाएगा, इसमें 200 घटा दो तो आ जाएगा। क्लियर है। आयुषी, अंकुर, दीपांशु, शिव कुमार, प्रीति, आभा, बहुत शानदार बच्चों, बहुत अच्छी बात है। मेरे से पहले आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए एक सवाल देता हूं, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है। ये मेरे भाई सवाल है आप लोगों से। मैंने कहा कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैंने किसी आर्टिकल को पहले कितने बेच रहा था, तो मैं किसी आर्टिकल को पहले 700 में बेच रहा था, अब मैं उस आर्टिकल को 1400 में बेच रहा हूं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो लॉस और प्रॉफिट का जो मेरे भाई चक्कर है ना वो यहाँ पर 3 और 4 का चक्कर है। कितने का चक्कर है, 3 और 4 का चक्कर है। बस मुझे यहाँ ये बता दो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, फटाक देना मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर ऐड और सबट्रैक्ट कैसे होगा। आप लोगों में से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि किसको ऐड करना है किसको सबट्रैक्ट करना है। यही बेसिक की कमी है, यही मेरे भाई खत्म कहानी है। अरे यार जब तुम्हें कोई वस्तु में लॉस हो रहा है तो अपने सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ोगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। तुम्हें बच्चे की तरह लिखाना पड़ेगा क्या, 6ठी क्लास के बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस निकालना है बेटा तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दो या सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटा दो। फिर बोलोगे ये कैसे हुआ, तो भाई तैयारी छोड़ दो। फिर 4ठी क्लास पढ़ रहे हो, 4 बार ये बात बता चुका हूं कि अपने लॉस को जोड़ दो तो सेलिंग आएगा या फिर अपने प्रॉफिट को घटा दो तो कॉस्ट आएगा। कितनी बार बताएंगे, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दो तो कॉस्ट प्राइस आएगा या फिर सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटा दो तो आएगा। इतना भी समझ रख लो। इससे आगे बढ़ना है और इससे पीछे आना है। आगे बढ़ना है तो जोड़ना पड़ेगा, पीछे आना है तो घटाना पड़ेगा। बताओ यार
गजब बात कराते हो यार कभी कभी आप लोग कुछ बच्चे, एकदम ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या यार, कभी जीवन में पढ़ाई नहीं किए हो, सीधा घर वालों के दबाव में सरकारी नौकरी कर रहे हो। अगर किसी के दबाव में कर रहे हो ना दोस्त, एक बात बताऊंगा, मत करना। 2 साल लगाने के बाद जब पेपर नहीं निकलेगा ना तो पता चलेगा वो 2 साल भी बर्बाद चलेगा। उससे बढ़िया अपने उस स्फीयर को पकड़ो जिसमें तुम बेस्ट हो। अगर तुम बिजनेस कर सकते हो तो वो करो, कोई दूसरा कोर्स कर सकते हो वो करो, लेकिन किसी के दबाव में जबरदस्ती सरकारी नौकरी की तैयारी मत करो। क्योंकि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाता है ना मेरे भाई, बाल पक जाते हैं, बाल गायब होने शुरू हो जाते हैं। अगर अपनी हिम्मत नहीं है और मन की इच्छा नहीं है तो नौकरी निकलती नहीं है, और साथ के साथ वो जीवन के 3-4 बहुमूल्य साल भी निकल जाते हैं। तो किसी के दबाव में मत करिए, यहाँ पे अपनी इच्छा हो तो करिए। इच्छा होती है ना तो उसके बाद पता है क्या होता है, अगर मैं मैथ्स में कमजोर भी हूं ना तो मैं अपने पोटेंशियल्स को लगाऊंगा, मैं हिम्मत करूंगा और आगे बढ़ने की, मैं और मेहनत करूंगा। लेकिन जब मेरी इच्छा ही नहीं है ना तो मैं मेहनत करना चाहूंगा ही नहीं, मेरा मैथ्स खत्म है तो वो और खत्म होता चला जाएगा। तो अपने पोटेंशियल्स को पहचानिए और तब काम करना शुरू करिए। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 700 का है। अब ये 700 का डिफरेंस है तो इसको कितने भागों में बांटोगे, 7 भागों में बांटोगे तो प्रत्येक भाग तुम्हारा कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। तो अब एक बच्चा बोलेगा या तो इसमें 3 यूनिट जोड़ दीजिए या इसमें 4 यूनिट घटा दीजिए। तो सीपी निकालना है तो क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 700 था, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 100 रुपए, तो 3 यूनिट का मान 300 रुपए, तो हो जाएगा मेरे भाई 1000 रुपए। या फिर इसमें से 4 यूनिट घटा देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। क्लियर है ये बात। तो अब मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पर ये जो है सीजल का सवाल आप जो है नहीं बता पाएंगे। हमें पूरा यकीन है कि आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। जल्दी से बताइए, कितना प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ के सवालों को उड़ा देना है आप लोगों को, ठीक है। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। यानी आसान भाषा में अगर बात करते हैं तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है कितने का, तो यहाँ पर 832 रुपए में बेचने पर फायदा हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जब 448 में बेच रहे हैं तो मेरे भाई क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना। यानी इतने पर बेचने पर हुआ लाभ इतने पर बेचे गए हानि के बराबर है। आसान भाषा में ये हमारा लॉस है, ये हमारा प्रॉफिट है, और ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर ये दोनों के दोनों बराबर है तो मेरे भाई क्या करोगे, तो बोलोगे सर इनके बीच में रेशियो कितने का होगा, 1:1। और अभी आपने सिखाया सर कि जब ये रेशियो 1:1 होता है तो सीपी निकालने के लिए क्या करिए, दोनों को जोड़ के आधा। 448 में मेरे भाई 832 को आप जोड़ के क्या कर दीजिए, तो आधा कर दीजिए, ठीक है। 800 और 400 1200 का आधा कितना हो जाएगा, 600। और यहाँ पर 48 और 32 यानी 80 का आधा 40, तो 640 हो जाएगा। अब यहाँ हमने सामान को खरीदा कितने में, तो सामान को हमने खरीद लिया 640 में। क्या मुझसे मेरा कॉस्ट प्राइस पूछा गया था, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। हमसे कहा गया व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 10% लॉस। यदि मैं इस वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचूं तो मैं कितने में बेचूंगा, यानी मुझे इसे 10% कम में बेचना है। तो मैंने खरीदा कितने में, 640 में। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी कितने का मान है, 100 का। 10 के नुकसान पे बेचूंगा तो 100 में 10 का नुकसान यानी 90 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना, 9 चौके 36, 54 और 3 57, 576। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। मजा आ रहा है ना। चलिए ऐसे ही अगला सवाल का तो आंसर पक्का आप लोगों को दे देना है। यूं समझ लीजिए जैसे जैसे आप सवाल बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है आपके ज्ञान के सागर में पानी बढ़ते चला जा रहा है, और उसके बाद यही चीज आपको आपके सिलेक्शन तक लेकर चली जाएगी। तो ध्यान रखना इन छोटी छोटी बातों का, भागना नहीं है, डरना नहीं है, पीछा करेंगे इस चीज का। नहीं समझ में आएगा और सवाल लगाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आइए, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि उसे 490 पर बेचता है तो हानि से 4 गुने के बराबर हमारा लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कितना प्यारा सवाल है, देखिए, ठीक है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455 एट अ लॉस। कितने पर बेचा, तो 455 में, और नुकसान हुआ। He then sell it for 490, then he would gain an amount 4 times the loss. At what price should he sell the article to gain 25%? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455, तो ये हमारा क्या हो गया, तो कॉस्ट प्राइस हो गया,
क्या कहा गया मेरे भाई, देखिए एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। ये मेरे भाई कितना बेचता है, तो 455, और क्या होता है, तो कुछ रुपए का हानि होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया, ठीक है, यदि वो इसे 490 में बेचता है तो उसे हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होता है। यदि वह कितने में बेचता है, तो 490 में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो लॉस, और यहाँ पर क्या हुआ, तो प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या कहा गया, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 445 एट अ लॉस, इफ ही सेल फॉर 490 देन ही वुड गेन एन अमाउंट 4 टाइम द लॉस। उसको जो प्रॉफिट होगा वो लॉस का 4 गुना होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जो प्रॉफिट है वो लॉस का 4 गुना है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा 4 गुना है। अब किस तरीके से हम देखेंगे, सेम कहानी, इनका जो डिफरेंस है उसको कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में। और यहाँ डिफरेंस देखो 455 और 490 के बीच में, तो मेरे भाई डिफरेंस हमारा 35 का है। ये 35 हमारा कितने भागों का मान है, तो 35 हमारा 5 भाग का मान है। एक भाग का मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। एक भाग का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यदि मुझे सीपी निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसमें एक भाग जोड़ देना होगा या इसमें से 4 भाग घटा देना होगा। इसमें जोड़ना आसान है, तो 455 में 7 जोड़ देंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है, तो सवाल में यहाँ पर कहा गया दोस्त, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 25%। वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। यानी जाहिर सी बात है उसको उस वस्तु को 25% ज्यादा में बेचना चाहिए। अब ज्यादा में बेचना चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए, तो बोलोगे सर जो ये 462 है ना, ये हमारा 100% का मान है और मुझे जो है वो 25% ज्यादा में बेचना है, तो मुझे उसको 125 में बेचना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ पर 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटेंगे तो 5 बार में, 4 से काटेंगे दोस्त यहाँ पर 4 का 1 गुना 4, 4 का 1 गुना 4, 22 5 बार में, और फिर उसके बाद 2 4 बचे 20, 115 इंटू 5 575, और 577 जो है वहां 0.5 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मजा आ रहा है, बताओ, आनंदित हो प्रॉफिट लॉस पढ़ के? कहा तो था कुछ भी कठिन नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे तो और कठिन नहीं होने देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग खामखा घबराते हैं, सही जगह पे आए हैं, सही चीज सीख रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सब्र करेंगे, थोड़ी हमारी डांट सुन लेंगे, उसके बाद देखिए गणित कैसे एकदम शानदार होता है। और डांटते हैं कभी कभी तो समझ जाया करो किसके भले के लिए डांट रहे हैं। ठीक है, लोगों के पास एडमिशन नहीं होते हैं ना, तो बच्चों को पुचकारते हैं, ठीक है, बेटा पढ़ लो, बेटा ऐसे कर लो, बेटा वो कर लो। ठीक है मेरे भाई, बात एडमिशन की यहाँ पर मेरे लिए नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि कई जगह पर मुझे पता है कि अब आप बड़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपको डांटना बहुत जरूरी है। मैं कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि अगर किसी बच्चे को डांट दूं तो मेरे बारे में जाके क्या बोलेगा, किसी से नेगेटिव रहेगा कि मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे भक्त बन के रहो, मेरे भक्त मत बनो, मुझे जरूरत भी नहीं है भक्त बनाने की। ठीक है, इंसान अच्छा हो तो भक्त बनते चले जाते हैं यहाँ पे। बस भक्ति करो तो अपने गणित की करो, भक्ति करो तो अपने एक तरीके से ड्रीम की करो, भक्ति करो तो अपने एम की करो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पूजना ही है किसी चीज को तो अपने उस गोल को, अपने लक्ष्य को पूजिए, ताकि वो आपको आगे लेके जाए, आपको मेहनत करने पर तत्पर और करे। ठीक है, आ जाइए। अपनों के डांट कभी भी नफरत करने पे मजबूर नहीं करते। अब आपके माँ बाप ने बचपन में बहुत डांटा होगा, पीटा तक होगा, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं से होगा, क्योंकि आपको पता है कि उनकी डांट फटकार नहीं जो है वो आपको आगे बढ़ाया है, आपको इस मुकाम तक लेकर आया है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए, बहुत शानदार, बढ़िया से रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आइए नेक्स्ट सवाल, यहाँ क्या कहा गया, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा है। अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर का हानि हुआ होता। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है? अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। हर सवाल में छोटी छोटी चीजों का जो है यहाँ पे, ठीक है, बदलाव किया गया, उसे हम कैसे देखेंगे। इंग्लिश में पढ़िए। अ लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 960 एट सम प्रॉफिट, हैड शी सोल्ड इट फॉर 800 देन शी वुड गेट अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। मतलब हमको इतना मोटा मोटा पढ़ के समझ में आ गया सवाल में कि भैया एक लेडी है, वस्तु को बेचती है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, तो बटरफ्लाई कंसेप्ट। अब वो नुकसान और फायदे का संबंध क्या है ना, वो हम अब देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा देखिए ये हमारा सीपी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया, अ लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 960 एट सम प्रॉफिट। जब वो 960 में बेचती है तो फायदा होता है। फिर मेरे भाई जब वो लेडी उस वस्तु को 800 में बेचती है तो उसको क्या होता है, नुकसान होता है।
अब ये नुकसान और प्रॉफिट का चक्कर क्या है बाबू भैया, तो यहां पर कहा गया है देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। यानी मेरे भाई जो ये लॉस है ना, ये 1/3 और किसके, तो प्रॉफिट के। अगर हम इस प्रॉफिट को यहां से उठा के, अगर हम उस प्रॉफिट को वहां से उठा के यहां लेकर आएंगे तो लॉस और प्रॉफिट का चक्कर कितने का होगा, 1 और 3 का। तो यहाँ लॉस था और यहाँ कितना था, प्रॉफिट था। तो लॉस और प्रॉफिट का चक्कर कितने का है बाबू भैया, तो 1 और 3 का है। समझ में आ गया मेरे बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। अब जरा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 160 का है। और डिफरेंस हमारा 160 का है तो यहाँ पर ये कितने भागों में बटेगा, 4 भागों में। तो हर एक भाग कितने के बराबर, 40 के बराबर। तो अगर मुझे सीपी निकालना है तो इसमें एक भाग जोड़ देंगे, इसमें 3 भाग घटा देंगे। तो 800 में एक भाग जोड़ देंगे, यानी 800 में 40 जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा। बात यहाँ पर सीबी की नहीं है, बात यहाँ पर इन जनाब ने हमसे ये पूछा है व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल। आप जब उसको बेच रहे थे और जब आप लाभ कमा रहे थे, मोटा पैसा दबा रहे थे ना, तो मेरे भाई यहाँ पर ये बता दीजिए कितना % आप प्रॉफिट कमा लिए। यानी कहने का मतलब जब आपने 840 रुपए की वस्तु को 960 रुपए में बेचा तो आपने कितने का लाभ कमाया। हमने कहा लो भैया कर ली बात आपने, तो प्रॉफिट % हमारा कितना होगा, तो 840 की वस्तु को 960 में बेचा तो लाभ कितने का, 120 का। और कितने के ऊपर है मेरे भाई, तो 840 के ऊपर है। इंटू कितना कर देंगे, तो दोस्त 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 12 से 7 बार में, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 100/7% करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हुआ होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझे कि नहीं समझे जनाब, चलिए आ जाइए अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात आपको, ठीक है, कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, इतने में बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था, इतने में बेच रहे थे नुकसान हो रहा था। लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 1 और 3 का है और 1 और 3 का है मेरे भाई। तो ये 160 का डिफरेंस 4 भागों में बांट दिया, हर एक भाग 40 के बराबर है। इसमें एक भाग जोड़ दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतने के बराबर। आ जाइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर जो है वो देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं सभी बातों को। यहाँ पे क्या कहा गया है, जब सुलेखा एक वस्तु को 870 में बेचती है तो उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह 450 रुपए में बेचने पर हुए हानि के 2 गुने के बराबर होता है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। कितना प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे, फिर से देखिए। वेल सुलेखा सेल्स एन आर्टिकल फॉर 870, ठीक है, शी अर्न्स अ प्रॉफिट विच इज इक्वल टू ट्वाइस द लॉस। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पर इतना तो कहानी समझ में आ रहा है कि सुलेखा एक वस्तु को बेच रही है, एक पर मेरे भाई लॉस हो रहा है, एक पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या है, सुलेखा सेल्स एन आर्टिकल फॉर 870, शी अर्न्स अ प्रॉफिट, यानी 870 में बेचती है तो लाभ होता है। तो मान लीजिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस रहा होगा सुलेखा मैडम का, उन्होंने 870 में बेचा तो उनको क्या मिला, तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। फिर उसके बाद विच इज इक्वल टू ट्वाइस द लॉस व्हेन शी इज सेलिंग आर्टिकल फॉर 450, और जब वो उस आर्टिकल को 450 में बेचेगी, जब उस आर्टिकल को 450 में बेचेगी तो लॉस होगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर यही स्टेटमेंट कनेक्टिंग स्टेटमेंट है, जोड़ता है दोनों बातों को। क्या बोला गया यहाँ पर, अब प्रॉफिट इज इक्वल टू ट्वाइस द लॉस, यानी ये जो लाभ है ना, ये लॉस का कितना है, 2 गुना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू ट्वाइस द लॉस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो प्रॉफिट है ये हमारा लॉस का 2 गुना है, यानी लॉस अगर 1 यूनिट है तो प्रॉफिट हमारा कितना गुना है, 2 गुना है। इनका जो डिफरेंस होगा दोस्त यहाँ पे आप देखो, तो इनका डिफरेंस हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 420 का है, और वो 420 को हम कितने भागों में बांट देंगे, तो 3 भागों में बांट देंगे। ये 420 को कितने भागों में बांट देंगे, तो 3 भागों में मेरे भाई बांट देंगे यहाँ पे। तो हर एक भाग की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। आप माइनस करके देखो 870 से 400 इसको, तो इसीलिए जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसमें 1 यूनिट जोड़ दो, तो 450 में मेरे भाई 140 को जोड़ दो, तो हम यहाँ पर कितना बोलेंगे, 590 बोल देंगे। तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। फिर से वही बात, क्वेश्चन में क्या बोला, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15% शी वुड सेल द आर्टिकल फॉर, 15% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगी। तो हम बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, ये 590 में उसने खरीदा है और ये हमारा 100% का मान है, मुझे तो 15% के लाभ पर बेचना है, यानी 115 पे खत्म। 5 से मेरे भाई 2 बार में ऐसे सीधा हटा दो, यहाँ पे इसको मत काटो, ठीक है। 115 का जो है हमारा 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 15 9 100 कितना हो जाएगा, 15 9 135।
तो यहाँ पर 900 1035, 1035 का यहाँ पर जो है 5 रख लीजिए और 103 मन में आके, और उसके बाद यहाँ पर 115 का 5 गुना 575, 675, 678, 678 और लास्ट में यहाँ भाग, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एक बच्चा बड़ा परेशान है और ये कमेंट किया जा रहा है, इसकी बातों को थोड़ा सुना जाए। ये क्या कह रहा है बच्चा, ये पुलकित श्रीवास्तव सर इसके पहले डिफरेंस नहीं निकाल रहे थे, सम क्यों कर रहे थे? असल में पुलकित सम्राट जी आप समझे नहीं, हम इसके पहले कोई डिफरेंस नहीं निकाल रहे थे। दो बच्चों का डाउट आया। एक बच्चे ने यहाँ पर ये कहा, जिसके मैं कमेंट को पढ़ रहा था, कि सर आपने यहाँ 1 और 1 क्यों लिखा हुआ है? मेरे भाई इस क्वेश्चन में ये कहा गया था जितने का प्रॉफिट है उतने का नुकसान है, यानी जो लॉस है वो हमारा बराबर है प्रॉफिट के। तो बच्चे यहाँ पर जब हम लॉस रखेंगे ना और उस प्रॉफिट को यहाँ जब नीचे लेकर आएंगे तो ये रेशियो हमारा 1 और 1 का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 और 1 को लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा जो पुलकित जी आपका आंसर है, आपने कहा कि सर यहाँ पर आप जोड़ के आधा क्यों कर रहे थे? असल में पुलकित जी जरूरी नहीं है कि आप यहाँ जोड़ के आधा करिए, आप यहाँ डिफरेंस वाला भी काम चला सकते हैं। इसमें सीधा का सीधा एक हमारा शॉर्ट ट्रिक लग रहा था। जैसे मैं आपको आसान भाषा में बोलूं, यार मैं ना, मेरे से कोई 100 रुपए ज्यादा है और मेरे से कोई 100 रुपए कम है, यानी मैं इन दोनों के बीच की वैल्यू हूं भाई। समझ गया बात को यहाँ पे? तो इसीलिए बीच के वैल्यू को निकालने के लिए जोड़ के आधा करना पड़ता है। हालांकि अगर आप इसमें डिफरेंस वाला कंसेप्ट लगाना चाहते हैं पुलकित जी, आपको किसी ने मना नहीं किया है, किसी ने आपके हाथ पांव नहीं पकड़े हैं। आप इसका डिफरेंस ले लीजिए पुलकित जी, इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सर 1800 आएगा। उस 1800 को पुलकित जी कितने भागों में बांट दीजिए? 2 में। तो प्रत्येक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 रुपए हो जाएगी। लीजिए, अगर आपको सीपी यहाँ निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो आप इसमें 1 यूनिट जोड़ दीजिए, इसमें 1 यूनिट घटा दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो 11,600 में आप यहाँ 900 को जोड़ दीजिए तो आपका 12,500 हो जाएगा, और उस